सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हाँ सभी बोलेंगे बड़े प्रेम से। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राम। हरिओम शांति। आइए नंबर 5 सब लायक बनने के लिए 8 बातें सीखनी हैं। नंबर 5 क्या बताना है? प्रजा प्रेम। प्रजा प्रेम। आज हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। हार गए तो घर का दिवाला निकल गया, जीत गए तो 5 वर्ष के लिए भगवान जाने आगे क्या होगा। श्री राम जी 14 वर्षों के बाद लौट कर आए। क्या प्रभु राम को इलेक्शन लड़ना पड़ा? नहीं सज्जनों, सीधे सिलेक्शन हुआ। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप रामायण पढ़ें, पहले हम रामायण पढ़ें, श्री राम से प्रजा का प्यार करना सीखें, तब बाद में उम्मीदवार कैंडिडेट का टिकट खरीदें। यदि आपने हमारी ये सलाह मान ली, हम लिख के दे सकते हैं कि भविष्य में आपको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा बंधु, आपका सीधे सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा पहले रामायण पढ़ें, पहले राम जी से प्रजा का प्यार करना सीखिए। कितना प्यार प्रभु राम का प्रजा पर था। भैया लक्ष्मण से कहा था श्री राम ने क्या? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवसो नरक अधिकारी। इतना ही नहीं, प्रभु राम अयोध्या से बहुत दूर निकल गए। जब सुमंत्र मंत्री लौटने लगे, श्री राम ने कहा मंत्रीवर भैया भरत से हमारा एक संदेशा जरूर कह देना। क्या? श्री राम ने कहा था भैया भरत से कह देना क्या कि तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, प्रजा रजधानी। तुम मुनि मातु सचिव मातु सचिव सिख मानी, प्रजा रजधानी। अब आप विचार करिए, जो कैंडिडेट प्रजा का इतना प्यार करेगा, क्या उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? कभी नहीं बंधुओं। इसीलिए हम फिर कहेंगे कि पहले हम रामायण पढ़ें, श्री राम से प्रजा का प्यार करना सीखें, उम्मीदवार कैंडिडेट का टिकट बाद में खरीदें। आइए 6वीं बात, देश प्रेम। आज का ये हाल है, यदि हम पार्टी में नहीं हैं, यदि हम वैतनिक कर्मचारी नहीं हैं, तो समाज में देश में गदर पड़े। हमसे कोई मतलब? बड़े लोगों से तो नहीं, हमने मीडियम लोगों के मुंह से सुना, कहते महाराज भारत में कुछ नहीं है, वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ पाउंड चलता है, आज भारत के लिए इज नथिंग बोला जाता है। अरे राम राम सज्जनों, डॉलर पाउंड की याद मत करो, इस देश का इतिहास उठा के देखो। ये राम और कृष्ण जैसे प्रभुओं का देश है, गांधी और बुद्ध जैसे संतों का, सीता अनुसुईया जैसी सतियों का, भीम अर्जुन जैसे बहादुरों के इस देश को कमज़ोर बनाना या कमज़ोर बताना हम सबकी बहुत बड़ी गद्दारी होगी। भले ही हम पार्टी में नहीं हैं, हम वैतनिक कर्मचारी नहीं हैं, ये हमारा वो देश है हरा भरा हरा भरा हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। जर्मनी दिल्ली ऐसा और जापान रहा। हरा भरा हरा भरा हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। सब देशों से तुम्हारा भारत ये बलवान रहा। सब देशों से हमारा प्यारा भारत ये। बाणों से
महालक्ष्मी को कुंती से ऐरावती पुजवाया था। महालक्ष्मी को कुंती से ऐरावती। यहाँ के छात्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कौरव दल संहारा था। जगतपाल भगवान कृष्ण का भीष्म ने प्रण टाला था। जगतपाल वीरों में है वीर शिरोमणि, चारों युग हनुमान रहा। सब देशों से देश हमारा, भारत ये बलवान रहा। हरा भरा हरा भरा हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। जर्मन इटली ऐसा और जापान रहा। जर्मन इटली मार न पाई अफ्रीका ने, चुंगल चिड़िया भारी थी। पूरा डटे हते जंगल में, फौज पड़ी सरकारी थी। पूरा डटे हते जंगल में। अरे बड़े बड़े अंग्रेज बहादुर, सबनी हिम्मत हारी थी। गोविंद सिंह वीर दतिया के चुंगल चिड़िया मारी थी। गोविंद सिंह वीर दतिया के 52 किले फतेह कर डाले। सिरसा में मलखान रहा। सब देशों से देश हमारा, भारत ये बलवान रहा। हरा भरा हरा भरा हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। हमारे देश का तो एक अनूठा इतिहास है ना। हम मानते हैं वीर बहादुर दूसरे देशों में भी हुए, होते रहे, लेकिन हमारे देश का तो अनूठा इतिहास है। क्या हम यहाँ की महिलाओं का जौहर कभी भूल सकते हैं? जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में जाने लगे, कैकेयी ने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। महाराज दशरथ ने कहा रानी मैं किसी जनरल स्टोर में नहीं जा रहा, मैं किसी मिष्ठान की दुकान में नहीं जा रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तलवारों की और बाणों की बौछार होगी। तुम तो कश्मीर की हो ना, तुम क्या करोगी? इतना सुनकर कैकेयी की आंखें लाल पड़ गईं। कैकेयी ने कहा महाराज क्या भारत की नारी का परिक्रम नहीं जानते? कैकेयी ने कहा था क्या कि अबला सही हूँ पर अबला नहीं हूँ नाथ। अबला सही हूँ पर अबला नहीं हूँ नाथ। अबला हूँ तो हूँ एक धर्म धुरीन की। बाला बाज ऊपर चढ़ेगी जब, तो भाला बाज भागे सुन टाप ही खुरीन की। अरे सुरा पानी अभिमानी असुर टिकेंगे कैसे, मैं करूंगी शिरोही सांग सुरंग सुरीन की। कैकेयी ने कहा महाराज करेंगे कराल कालिका के दंत, और कर में उठेगी तब खनक चुरीन की। कहा महाराज पहले वीर बहादुरों को खा के देवी कालिका के दांत जब कर बोलेंगे तब कहीं मेरे हाथों की चूड़ियां खनकेंगी। करेंगे कराल कालिका के दंत, और कर में उठेगी तब खनक चुरीन की। क्या कहा जाए, हमारी भारत की देवियां। स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार अमेरिका गए, वहाँ के लोगों ने कहा महाराज जी हमारे देश की महिलाओं को देखिए। स्वामी जी ने कहा मैं महिलाओं को देखने नहीं आया। क्यों देखूं? कहा महाराज बात यह है हमारे देश की नारी तो बम मसाला बनाती है, तुम्हारे भारत की नारी तो कंडा पाथना और बच्चा पैदा करना जानती है। स्वामी जी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, हमारे देश की नारी कंडे भी पाथती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन याद रखो विदेशियों यदि काम पड़ जाए तो हमारे भारत की नारी जमराज का दरवाजा खड़खड़ाना भी जानती है। हमारे देश की नारी वो है शूरवीर की कौन चलाए भारत की छत्रानी।
अंग्रेजों को मार भगाया झांसी वाली रानी ने, अंग्रेजों को मार भगाया झांसी वाली। आज प्राइमरी का बच्चा भी सीना तान के गाता है तलवार चली तलवार चली है। अगर कोई पूछता क्यों बेटी क्या गा रहे हो, वो लड़का बताता है कि हमारी झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, लड़ाई की थी, हमें उनका वीरत्व गा रहे हैं। लेकिन क्षमा करना, आज हमारी बहनों बेटियों ने अपने को इस कदर बदल दिया है कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि गा दें कि तलवार चली तलवार चली। अगर कोई पूछ दे तो क्या उत्तर देंगे है? आज ऐसे बदला है बहनों बेटियों ने अपने को कि तलवार चली नहीं गा सकते। भला हाँ, अगर गाना है तो तलवार जैसा इन्होंने एक नया अस्त्र निकाला है। बस एक लाइन केवल गाऊंगा, ज़्यादा नहीं गाऊंगा, नहीं हमारी बेटियां नाराज होंगी। आज हम ये नहीं गा सकते कि तलवार चली तलवार चली। आज तो भैया सलवार चली 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 सलवार चली। आ गया पैजामों को बुखार, आ गया पैजामों को बुखार, पैंटों का आसन डोल उठा। अब भारत का बच्चा बच्चा सलवारों की जय बोल उठा। अब भारत का बस अब आगे नहीं गाऊंगा, नहीं हमारी बेटियां नाराज होंगी। बहनों बेटियों करना, आप खूब पढ़िए लिखिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को एक का हमेशा ध्यान रखिए। वो 12 हाथ की धोती जो हमारी माताएं बहनें पहना करती थीं, बाहरी सलवार ठीक तलवार का काम किया। इसलिए इतना मैं जरूर कहूँगा, जब तलवार चलती थी किसी के हाथ कट जाते थे, किसी कोई बीच से कट जाते थे, वही हाल इस सलवार ने किया। हाँ भलाई आप लोग नाराज हो, लेकिन जो बात कहाँ तक सच है वो तो माननी पड़ेगी। वो 12 हाथ होती, वो कीमती कीमती लहंगे आज है कहीं पता ना। इस सलवार ने वो दशा करी, धोती को धड़ से फाड़ चली, धोती को धड़ से फाड़ चली की दशा बिगाड़ चली। घायल कर दिया गरारे को लोचित तार चली, घायल कर दिया गरारे को। सलवार चली सलवार चली सलवार चली सलवार चली सलवार चली। इसलिए आप अपने को बदलिए, खूब करिए, लेकिन आप अपने को बदलिए। भला हमारे भारत की नारी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब संभाल होगी किसी नारी के द्वारा के बाद बुरी लगे, लेकिन हमारा जहाँ तक ख्याल है, जब जब हमारे देश में आपत्ति विपत्ति दुर्गा के रूप में, कभी लक्ष्मीबाई के रूप में, कभी इंदिरा के रूप में, इन्हीं लोगों के परिक्रम से और ये बदलाव हुआ, संभाल हुआ। इसके हमारे है साकार उचित इस शक्ति मूर्ति अवतारी का, है दोनों सारी पद बंधा में नारी का, दोनों सारी पद बंधा में। रण में बननी पति की छाया बन जाती है, अपनी कोमल इंद्री को रथ चक्के की कील बनाती है, अपनी इंद्री को रथ चक्के की मद वाली बनकर अरिदल का रक्त बहाती है, अन्यायियों की दल देती पल में छाती है, अन्यायी आदताइयों की दल देवत। आप लोगों ने महाभारत टीवी सीरियल में देखा होगा, वो दुशासन जो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, 10,000 हाथी का बल था दुशासन के, लेकिन बोलो अंत में विजय किसकी हुई? नारी द्रौपदी की ना। रानी थक जाता 10,000 गज बल पर अंत न मिलता साड़ी का, है कितना गौरवशाली पद बसुधा में नारी का, है कितना। थक जाता 10,000 गज बल पर अंत न मिलता साड़ी का, है कितना गौरवशाली पद बंधा में नारी का, है कितना गौरव।
काली पद भावे। इसलिए कथा में पधारी हुई बहनों बेटियों से हमारा निवेदन है, आप अपने को संभालिए। आज जब हम आप लोगों का विकृत रूप देखते हैं ना, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए आप अपने को संभालें। आप वो हैं शूरवीर की कौन चलाए, भारत की छत्राणी ने अंग्रेजों को मार भगाया, झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों को। अरे दुर्गा पद्मा जौहर की ने रणनी हिंदुस्तानी ने, तारा ने रिपुदल संहारा, बीन बीन छत्राणी ने, तारा ने रिपुदल संहारा। वीरमती ने करी वीरता, भारतवासी जान रहा, सब देशों से देश हमारा, भारतीय बलवान रहा। हरा भरा हरा भरा हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों से देश हमारा, भारतीय बलवान। इतना ही नहीं, सोने की लंका से लौटते समय प्रभु श्री राम ने बंदर और रिक्षों से कहा था, याद है क्या? सुन कपीस अंगद लंकेसा, अपावन पुरी रुचिर यह देशा। इसलिए राम को मानने वाले भाइयों बहनों, राम के प्यारे इस देश को हमें मानना होगा। भला इतना याद रखें, ये राम का प्यारा देश है। चौपाई आपने सुनी, सुन कपीस अंगद लंकेसा, अपावन पुरी रुचिर यह देशा। आइए 8 बातें सीखनी है। नंबर 7, बंधु स्नेह, भाई का प्रेम श्री राम से सीखो। आज हम घर में 4 भाई हैं, चारों के कमरे अलग अलग नहीं हैं, चारों के मूड अलग अलग रहते हैं। सही बात है ना? श्री राम जी के यहाँ भी तो और 3 भाई थे। कहीं लिखा है रामायण में कि राम जी में और राम के भाइयों में कोई वादा विवाद हुआ? न हुआ है, न लिखा है। आज हम में और हमारे भाइयों के बीच में क्यों मनमुटाव हो जाता है? बताएं। ना तो रामायण हमने पढ़ी, न हमने रामायण भाइयों को पढ़ाई। मैं अभी कहूँगा कि आप रामायण की 2-2, 4-4 चौपाई अपने भाइयों को याद करा दें, और उनसे पहले आप रामायण पढ़ें और राम जैसा अपने भाइयों के साथ ओपन व्यवहार रखें, तो कभी भी आपके भाई आपसे बिलग नहीं होंगे। श्री राम का नेम था, प्रभु श्री राम हर काम में अपने भाइयों को आगे रखते थे, हर काम अपने भाइयों की सलाह से करते थे। बताएं, प्रमाण देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? बंधु सखा सब लेहि बुलाई, 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 बन मृगया नित खेलहि जाई, मृगया नित और अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, वेद पुराण सुने मन लाई, वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजन समुझाई, आप कहें अनुजन समुझाई। एक चौपाई आपने पढ़ी होगी, कौन? कहा, समय जान गुरु आय सुपाई, अलेन प्रसून चले 2 भाई। जल्दी जल्दी न रामायण पढ़ा करें भला, रामायण का एक एक शब्द समझने के लिए है। कहा, लेन प्रसून चले 2 भाई, गुरु जी के पूजन के लिए। कहा, 2 भाई प्रभु राम भैया लक्ष्मण फूल लेने के लिए चले। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या पूजा में कोई कुंटल 2 कुंटल फूल लगने थे? क्या 100-200 फूल राम जी अकेले नहीं ला सकते थे? ये क्या लिख दिया, लेन प्रसून चले 2 भाई? बताएं।
जब फूल लेने का मौका आया ना, प्रभु श्री राम के हृदय में भाईपने की भावना उमड़ उठी। प्रभु श्री राम ने विचार किया, क्या कहा, हमारी तीनों माताओं ने एक साथ खीर खाई, हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक थाल में भोजन हुआ, सरयू के एक घाट में स्नान हुआ। प्रभु राम विचार किए। प्रभु श्री राम ने क्या कि संग संग हब रानिन खाए, असंग संग सब गर्भ वहीं आए, जन में एक संग सब भाई, अभोजन सैन केल लड़काई। प्रभु श्री राम जानते हैं कल को जनकपुर में हमारा निश्चित विवाह होना है, तभी तो कहा साथ में लक्ष्मण का ले जाना जरूरी है। श्री राम ने विचार किया क्या कि यह ससुराल केर अस्थाना, अफूल लेने कर समय तुलाना, तो जो हम आज अकेले ही गए हैं, तो लखन हृदय कल अंतर लय हैं। अरे भाई के हृदय भेद पड़ जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। कहा कल को जब जनकपुर में हमारा विवाह हो जाएगा, वहीं से भैया लक्ष्मण के मन में भेद आ जाएगा। भैया लक्ष्मण कहना शुरू कर देंगे, मैं बड़े भैया की पॉलिसी उसी दिन समझ गया था, जिस दिन अकेले अकेले फूल लेने गए हैं ना, उसी दिन मैं बड़े भैया की पॉलिसी समझ गया था। भैया के मन में भेद आ जाएगा। सज्जनों, एक भाव और बताएं। जब फूल लेने का अवसर आया, प्रभु श्री राम के हृदय में एक विचार उठा। क्या क्या ध्यान दें कि इतते हम लक्ष्मण संग जावे, इतते हम लक्ष्मण संग जावे, उत सीता सखियन संग आवे, उत सीता सखियन संग आवे, आए हैं साथ उर्मिला सो, रुचि पर हुई है रुचिर सगाई, इसीलिए ले चले भाई। रुचि पर हुई है रुचिर सगाई, इसीलिए प्रसून चले दो भाई। तो श्री राम ने विचार किया, सीता जी के साथ उनकी सहेलियां आएंगी, तब जब मोहल्ले की लड़कियां आएंगी तो घर की बेटी उर्मिला अवश्य आएगी। हमारा सीता का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, लक्ष्मण और उर्मिला का भी संबंध कराना है। अच्छा है, एक दूसरे को देख लेंगे। अब आप लोग कहेंगे महाराज उर्मिला कहाँ आई हैं? गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है। आप लोग जल्दी में रामायण पढ़ जाते हैं, इसलिए नहीं समझ पाए। उर्मिला सीता जी के साथ आई हैं और राम जी ने सीता से पहले लक्ष्मण को उर्मिला को दिखाया है। चौपाई पढ़ो, कौन सी? बोले तात जनक तनया ये है। देखो, ये शब्द देहरी का दिया होता है, इधर भी लग जाता है, ये बैठे हैं, चाहे कह दो ये बैठे हैं, दोनों ओर लग जाता है ना। पहले लक्ष्मण को उर्मिला को दिखाया, कहा तात जनक तनया ये है। देखो भैया, ये है जनक की बेटी उर्मिला। लक्ष्मण जी ने देखा और फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है सोई धनुष यज्ञ, यही कारण हुई। पहले उर्मिला को दिखाया, तात जनक तनया ये है। देखो भैया, ये है जनक की बेटी उर्मिला। लक्ष्मण जी ने देखा और फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है सोई धनुष यज्ञ, यही कारण हुई। देखो, ये है अपने देश की संस्कृति। पहले पति और पत्नी एक दूसरे का प्रत्यक्ष में परिचय नहीं दिया करती थी, हैं? कितनी कैसे श्री राम जी ने सीता का संकेत किया, यह सोई, यही गरिमा पहले हमारी बहनों बेटियों में भी थी भला। हाँ, जब वन मार्ग में उन ग्राम की नारियों ने सीता जी से पूछा, क्या पूछा? कोटि मनोज लजावन हारी, कोटि मनोज लजावन हारे, सुख कहो को आई तुम्हारे, सुख कहो को आए तुम्हारे, सुख कहो को आए तुम्हारे, सुख कहो को
कि सांवली गोरी सी दोनों आपके कौन हैं? सीता जी ने सबसे पहले देवर लक्ष्मण का परिचय दिया। कहा सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अच्छा, एक बात पर और विचार करो, क्या ये लक्ष्मण सहज स्वभाव हैं? कोई मानेगा? परशुराम बाबा से पूछो, है क्या ये सहज स्वभाव है लक्ष्मण? ना, ये लक्ष्मण इस सहज टेढ़ है, सहज टेढ़ है अनुहरई न तोही, यनी जमीच सम लखई न मोही। लेकिन सीता क्या कहती हैं? सहज स्वभाव। क्या मतलब? देखो बहनों बेटियों, सीखो। इस घर में तुम्हारे कोई देवर जेठ खतरनाक भी हो ना, तुम कहा करो ये बहुत अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं। अब लक्ष्मण जी हैं तो सहज टेढ़े, अगर सीता जी ऐसे कहीं कह देती कि है तो देवर लेकिन नठिया बड़ा टेढ़ा है, तो मामला बिगड़ जाता ना। इसलिए बोलना सीखो। सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब वो गांव वाली जो है वो राम जी की ओर हिरने लगी, क्योंकि सीता जी ने जरा शब्द को घुमा फिरा दिया। लघु देवर कहा ना, नाम लखन लघु देवर मोरे। वो गांव वाली सोचने लगी कि हो सकता है कि गोरे गोरे छोटे देवर हैं और सांवले वाले बड़े देवर हों, तो राम जी की ओर हिरने लगी। तो सीता जी ने कितनी गंभीरता से अपने पति राम का परिचय दिया। आज किसी 8 पास लड़की से पूछो, फटाक से बोलेगी दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड राम। हाँ, देखो सीता जी ने कितनी गंभीरता से परिचय दिया अपने पति का। क्या? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपियतन चितो भौह करी बाकी, खंजन मंजू तिरीछे नयनन, अनिज पति कहो तिनहि सिया सैनन। इशारे से बताया, आंख के इशारे से बताया कि मेरे पति हैं, ये है हमारे देश की संस्कृति से सीखिए भला। हाँ, तो अब आप समझ गए साथ में लक्ष्मण जी को क्यों लगाए फूल लेने के लिए, कि ताकि उर्मिला ये भी एक दूसरे को देख लें। वही तो राम जी ने विचार किया कि इतते हम लक्ष्मण संग जावें, अबुत सीता सखियन संग आवें, आए हैं साथ उर्मिला सोऊ, दोन कहाँ लख ले हैं दो। तो रुचि पर हुई है रुचिर सगाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई, समय जाने गुरु आगे सुभाई। आइए एक भाव और बताएं। कल के दिन प्रभु श्री राम जी जब जनकपुर घूमने गए थे ना, प्रभु श्री राम को जनकपुर की 2 बातें बहुत अच्छी लगी। क्या? वहां की प्रॉपर्टी और वहां की पर्सनालिटी। जनकपुर की प्रॉपर्टी क्या है? जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। पर्सनालिटी पुर नर नारी सुभग सुत संता, धर्म धीर ज्ञानी गुणवंता। ऐसी बढ़िया सिटी देख के श्री राम के हृदय में एक विचार उठा। क्या? राम विचार करत मन माही, कि चारों भाई ब्याह यहीं जाही। श्री राम के हृदय में विचार आया, ये जनकपुर बहुत अच्छी सिटी है, यदि हम चारों भाइयों के विवाह यहीं हो जाएं तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हम भी ऐसा सोचा करते हैं? ना, हम तो सोचा करते हैं कि ऐसी जगह में हमारी शादी हो कि बाप के एक ही बिटिया हो, सब ऑल इन ऑल सब हम ही बन जाएं। लेकिन हमारे राम के अपने भाइयों के प्रति कितने अच्छे विचार हैं। राम विचार करत मन माही, चारों भाई ब्याह यहीं जाही। लेकिन फिर विचार किया कि चारों के विवाह न हो पाएंगे। क्यों? कहा बर देखन की अरे रीत सुहाई, दुनिया महा पहले चले आई,
तो इत हम लक्ष्मण संग लसे हैं, मैं भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। कहा चारों के विवाह ना हो पाएंगे, क्यों? कहा लोग दूल्हा पहले देखते हैं, शादी तो बाद में होती है। हम दो भैया तो यहाँ आई हैं, दो भैया हमारे भरत शत्रुघ्न तो अयोध्या में हैं, तब चारों के विवाह कैसे हो पाएंगे? न हो पाएंगे। लेकिन प्रभु को ध्यान आ गया, कहा काम बन जाएगा। कैसे कैसे? प्रभु राम ने विचार किया, कहा भरत ठीक है हमारे अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत ठीक है हमारे अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, कहा काम बन जाएगा। कैसे? कहा हमई देख भरत अनुमान, अलख नहीं देख शत्रुघ्न जाने। इस प्रकार दुई माह चारि रूप लखाई, तभी तो लिखा लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आए तो भाई। ये श्री राम से भाई पने का बंधु स्नेह सीखिए। रामायण केवल सुनने वाला ग्रंथ नहीं है भला, ये सीखने वाला है। एक एक शब्द हमारे आपके जीवन, परिवार, समाज, देश और राष्ट्र का निर्देशक है। आइए अंतिम 8वीं बात क्या बतानी है? पत्नी प्रेम। आज हमारे भारत जैसे पवित्र देश में हिंदू कोर्ट बिल, तलाक बिल, अरे राम राम, ये ऐसे गंदे बिल हमारे देश के लायक थे? ये क्यों बने? हम जब छोटे थे तो सुना करते थे कि कच्चे मकानों में चूहे लोग बिल बनाते थे, है ना? श्यार और लोमड़ी खेतों खलिहानों में बिल बनाया करते थे। आज हमारी सरकार बिल बहुत बनाती है, पानी का बिल, बिजली का बिल, इसका बिल, उसका बिल। भगवान जाने, बिल बिल सुनते सुनते हम तो ऐसा बिल बिला गए हैं कि पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा। ये ऐसे गंदे बिल अपने देश में क्यों बने? इसीलिए अगर हम किसी पार्टी में होते तब तो यही कहते कि पार्टी की कमी से बने, लेकिन नहीं बंधुओं, ये हमारी आपकी कमियों से ऐसे गंदे बिल बने। क्यों? आज मौर बनाने के लिए तो कितने लालायत बैठे होंगे। हम कहते हैं पहले रामायण पढ़ो, पहले श्री राम से पत्नी का प्यार करना सीखिए, बाद में शादी कराइए। कितना प्यार! हाँ गुण खान जान की सीता, नियम पुनीता, तत्व प्रेम कर मम अधूरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। एक बार कैसो सुख पाऊं, कालो जीत निमिष महानाम। बोलिए, जो अपनी पत्नी का इतना प्यार करेगा, क्या उसकी पत्नी भी कभी इजलास जाएगी? कभी नहीं। लेकिन देखो, हमारी बहनें बेटियां कह सकती हैं कि महाराज जी बात तो यही है, आज हमारे लिए कोई रोता नहीं है। तो आप सीता बनिए, हजारों राम रोने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, श्री राम सीता की सुनु पाउडर के लिए नहीं रोए थे। सीता में कई विशेषताएं थी, ये चौपाई तुम पढ़ा करो बहनों बेटियों। सीता हा गुण खान जान की सीता, रूप शील व्रत नियम पुनीता। कौन रूप अच्छा?
जिस रूप में शील हो, जिस रूप ने अपने जीवन में कोई व्रत ले रखा हो, जिन रूपों के कोई नियम निर्धारित होते हैं, विदाउट फार्मूला घूमने वाले रूपों की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं। भला इतना याद रखिएगा, भलाई बेवकूफ रूप का आदर करें। बुद्धिजीवियों के लिए तो नेवर माइंड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट कहा जाता है, नेवर माइंड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। याद रखिए, सोने के घड़े में भरी शराब क्या सब पसंद करेंगे? इसलिए आप सीता बनिए। सीता में कितना शील था, रामायण पढ़ा करो कभी कभी, कितना शील था सीता में। कौशल्यादि सास ग्रामाही सेवई सममान मदनाही। कौशल्यादि सास निज कर ग्रह परिचर्या करही, रामचंद्र आज सुअनुसरही। निज कर ग्रह परिचर्या करही। ये सीता जी अपने घर का सारा काम अपने आप किया करती थीं। आज का हाल तो आप जानते हैं। एक घर में बहू आई तो उसका काम था सुबह से उठ के और चारपाई में बैठे बैठे पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। बुढ़िया माँ पूरे घर में झाड़ू बहाड़ू करती थी, बच्चे के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दिन उसे लड़के ने सोचा, कहा ये कैसी लोग आई है, मेरी बुढ़िया माँ झाड़ू बहाड़ू करती रहती है, ये पलंग पे बैठे पेपर पढ़ती रहती है। तो बच्चे ने सोचा कि मैं झाड़ू उठाऊं तो शायद से शर्म लगेगी और कल से झाड़ू बहाड़ू करने लगेगी। जहाँ बुढ़िया माँ झाड़ू लेके खड़ी हुई, लड़का आ गया, बोला मम्मी लाओ आज से झाड़ू मैं लगाऊंगा, तुम नहीं लगाओगी। माँ बोली देखो बेटा तुम्हें जाना है, तुम जाओ स्कूल, तुम्हें जाना है, और लो ये नाश्ता कर लो, तुम जाओ, ये सब सारा काम मैं करती रहूंगी। लड़के ने कहा नहीं मम्मी अब नहीं लगाओगी, मैं लगाऊंगा। बहू की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था, उठ के आई, कहने लगी ये क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ते हो, ऐसा करो कि 8 दिन मम्मी लगाया करें, 8 दिन तुम लगाया करो। ये हाल। लेकिन बेटियों सीता से सीख लो, क्या कौशल्यादि सास ग्रह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। निज कर ग्रह परिचरी जा करही, रामचंद्र आये सु अनुसरही। श्री सीता जी अपने व्रत नेम की कितनी पक्की थीं। रावण ने सोने की लंका दिखाई, चंद्रहास तलवार दिखाई मारने के लिए। क्या लालच में आ गई? क्या मरने से डर गई? नहीं, सीता ने कहा था क्या, सुन 10 मुख खाद्वैत प्रकाशा, अकबहु कि न लेनी करई विकासा। सीता ने कहा अरे भुज कंठ की तौ कंठ की तो असी घोरा, तुम प्रमाण। सीता जी रावण मना रहा है, चरणों में लेटा हुआ है रावण, लेकिन क्या हमारे देश की पतिव्रता सीता का सन क्या हिला? नहीं हिला। देखा हनुमान ने अशोक सिंसुपा के तले, सीता ध्यान मग्न थी दृगों का बंद पुट था। वैश्य तरुणाई विभा अरुण लुनाई, दिव्य 10 मुख का विवेक गया लुट था। अरे मन मैथिली का मोह लेने या मनाने काज, रानियों पट रानियों का वृंद गया जुट था। अरे फिर भी पतिव्रता का आसन हिला था नहीं, पैरों में लेट रहा लंका का मुकुट था। पैरों में लेट रहा लंका का मुकुट था। ऐसी सीताओं के लिए रोया जाता है। हा गुण खाने जाने की इसलिए सज्जनों, आज के सत्संग में सब लायक बनने के लिए ये 8 बातें आप सबको बताई गई। अंत में मैं ये कहूँगा
यदि 8 न सिखा सकें तो कम से कम एक बात जरूर मान ले, क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता नाम ही माता। प्रातः काल बच्चों, हाँ तुम नेम बनाओ, सवेरे उठ के अपने माता पिता गुरु को, अपने गुरु को प्रणाम किया करो। जब स्कूल में जाओ अपने गुरुओं को प्रणाम करो और घर में अपने माता पिता को प्रणाम करो। प्रणाम करने से बहुत कुछ मिलता है। प्रणाम करने वाले अमर हो गए, अमर हो गए जिन्होंने नेम बना के प्रणाम किया, इतना याद रखिए भला। अब आज तो ऐसे करते हैं, ऐसे पता नहीं कि मक्खी हाँक रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं। बोलो, इस तरह में आशीर्वाद मिलेगा? पहले हम अपने माता पिता, अपने गुरुओं के सामने ऐसे गिर जाते थे डंडा की तरह, उसका नाम था दंडवत। तब हमें उठा के हृदय से लगाते थे, आशीर्वाद देते थे। कुछ दिनों में पैंट की क्रीज खराब होने लगी तो मुंह से कहते थे माता जी दंडवत, दादाजी दंडवत। हमने कहा चलो बेचारों का पैंट भी बचा रहे, चलो मुंह से सही। लेकिन अब आज दंडवत शब्द कहीं किताबों में लिखा मिलेगा? कुछ दिन नमस्कार चला, नमस्कार नमस्कार गायब हुआ। जहाँ देखो ही नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा ये क्या है? फिर सोचा ये नमस्कार का छोटा भाई है। नमस्ते भी नहीं रहा, क्या? जहाँ देखो जय हिंद जय जय हिंद। चलो हमने कहा अपने देश का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब जय हिंद भी विदा है। अब चाहे गाँवों में देखो चाहे शहरों में टाटा टाटा, अरे राम राम, जाने क्या बला है ये है। ये सब मत कहा करो है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। हमने बड़े बड़े इंग्लिश वालों से पूछा कि भैया टाटा का सेंस क्या होता है, आज तक हमसे किसी ने नहीं बताया। हमने विचार किया है कि टाटा की लोहों की फैक्ट्री बहुत बड़ी है, शायद इसीलिए लोग टाटा टाटा कहते होंगे। लेकिन देखो, अगर तुम बड़ी फैक्ट्री के नाते कहते हो ना, तो टाटा कहना बंद कर दो। टाटा ही जैसे एक और बड़ी फैक्ट्री है अपने देश में, कहीं ऐसा न हो कि इसके बाद उसका नंबर आ जाए। हाँ, 2 फैक्ट्रियां अपने यहाँ टाटा की जैसे ही बड़ी है, वैसे एक फैक्ट्री और है। कौन? बड़ो मान यदि कहत तुम तो 2 बड़े संसार, टाटा बड़ो लोहार है, बाटा बड़ो चमार है? हाँ, इसलिए प्रणाम करना सीखो बच्चों। हैं, प्रणाम करने से लोग अमर हो गए। बता दें 2 मिनट में, काशीपुर में एक ब्राह्मण था, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रकट हुए। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे पुत्र दीजिए। भगवान शंकर ने कहा देखो मेरे यहाँ 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक लड़का है बहुत दिनों तक जिएगा, लेकिन बड़ा अभागा होगा, बड़ा अवगुणी होगा। और जो दूसरा पुत्र है वो 5 वर्ष जिएगा, लेकिन बड़ा सत्कर्मी होगा, बड़ा शुभगुणी होगा। बोलो ब्राह्मण, मैं तुम्हें कौन सा पुत्र दे दूं? ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं ऐसा लड़का लेके क्या करूंगा जो मेरी भी नाव डुबा दे, आप तो मुझे शुभ गुणी पुत्र दीजिए। भगवान शंकर ने दिया, गोरा गोरा सुंदर सा लड़का। कहा ले जाओ 5 वर्ष जिएगा। ले आए, घर में मंगलाचार हुए, मोहल्ले भर में मंगलाचार हुआ। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीते। अब जब 5वां वर्ष आया, माँ बाप का मुंह सूखने लगा। हाय राम, 5वां वर्ष आ गया, हमारा बेटा हमसे बिछड़ जाएगा। बाप तमाम डॉक्टर के यहाँ लेकर के गया। कहा डॉक्टर साहब को ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए कि बच्चे की उम्र बढ़ जाए। डॉक्टर ने कहा भाई वर्ष पर अभी ऐसा ट्रीटमेंट हमारे पास कोई भी तैयार नहीं है। वैद्यों के पास ले गया, वैद्यों ने भी जवाब दे दिया। पंडितों के पास ले गया, कहा पंडित जी ऐसा कोई मार्जन कर दीजिए कि बच्चे की उम्र बढ़ जाए। पंडितों ने कहा सर तत्कालिक मंत्र हमारे पास कोई नहीं है। पंडितों ने कहा एक बात है, अगर कोई सच्चे संत मिल जाए अब वो आशीर्वाद दे दें, निश्चित तुम्हारे पुत्र की उम्र बढ़ जाएगी। अब साधु तो अपने यहाँ बहुत हैं, बहुत साधु हैं, असली नकली की क्या पहचान। आज तो कुछ साधु ऐसे हैं कि मूड़ मुड़ाए 3 गुण, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, अब बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। बहुत से तो ऐसे, असली नकली की क्या पहचान। लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा चतुर था। क्या किया, गंगा जी जाने का जो मैन रास्ता था
उसमें एक कुटी बनवाई। अब बच्चे को सिखाया, कहा देखो बेटे तुम सबको प्रणाम करो, सबको, मतलब ये था कि असलियों का आशीर्वाद लग जाएगा, चलो नकलियों का ना लगेगा। लड़का इतना आज्ञाकारी था कि सुबेरा होते ही खड़ा हो जाता था, कोई भी निकले दादाजी प्रणाम, माता जी प्रणाम, बहन जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम। बच्चे का ऐसा स्वभाव बना, नर नारी निकले जीते, जुआ वृद्ध अरुबाल, अगो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृंगाल। लड़का क्या करता था, आवत देखे दूर से, अजोड़े दो हाथ, पुन प्रणाम सब कहाँ करे, धर धर महिमे माथ। समझ लो प्रणाम करते करते बच्चे का मत्था काला पड़ गया, घुटने छिल गए। एक दिन क्या हुआ, मकर संक्रांति का दिन आया। आप जानते हैं मकर संक्रांति पर केवल मृत लोग बाले ही नहीं गंगा स्नान करते, भृगु अंगिरा वशिष्ठ इत्यादि ये सप्तऋषि जो हैं ये भी गंगा स्नान करने के लिए आए। मैंने रास्ता तो वही था। जहां बच्चे ने सातों महात्माओं को देखा, बोला बाबा जी प्रणाम। सातों महात्माओं के मुख से निकला, बेटे चिरजीवी भो, चिरजीवी भो, खूब दिनों तक जियो, खूब दिनों तक जियो। लड़के का बाप रोने लगा। ऋषियों ने पूछा क्यों भाई, हमने बच्चे को आशीर्वाद दिया, तुम रो क्यों रहे हो? रोते रोते बाप ने कहा, बाबा जिस लड़के को आपने खूब दिन जीने का आशीर्वाद दिया है ना, ये लड़का परसों मर जाएगा, और जब मेरा लड़का मर जाएगा तो मैं पेपर में निकला दूंगा, परसों से आप सातों के सातों असत ऋषि कहे जाओगे, असत ऋषि। महात्माओं ने कहा ये तो आज की गंगा अच्छी फली, वाकई में ये लड़का परसों मर गया तो फिर हमें सतऋषि कौन कहेगा। कहा चलो ब्रह्मा जी के पास इसे ले चलें। अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि महाराज एक ही जीरो बढ़ा दीजिए तो कम से कम तुरंत तो हम झूठे न बने। गए आगे आगे सातों महात्मा, पीछे पीछे वो लड़का। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। सातों महात्माओं ने प्रणाम किया ब्रह्मा। लड़का कब का चूकने वाला था, बोला बाबा जी प्रणाम। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से निकला, बेटे चिरजीवी भो, चिरजीवी भो। अब तो सब सप्तऋषि बड़े जोरों से हंसे। ब्रह्मा ने कहा क्यों हंसने का क्या कारण है? कहा बाबा ये लड़का कल मर जाएगा, जिसे आपने खूब दिन जीने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी हेरे कहा, रे ये बला तुम लोग कहाँ से ले आए हैं? वाकई में जब ये लड़का कल मर जाएगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ब्रह्मा भी बहुत झूठ बोलते हैं। सप्तऋषियों ने कहा बाबा यही धोखा तो हमें भी हो गया था। अब आपके यहाँ रजिस्टर हैं, आपके सामने लड़का है, कुछ हेर फेर करो तो काम बने। अरे ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सेंटर का मामला है, ब्रांच का मामला होता तो मैं इधर उधर कर भी देता, ये मेरा अधिकार नहीं है। ब्रह्मा ने कहा चलो चलें, तो हम भी झूठे ना बने, तुम भी झूठे ना बनो। बोले बाबा कहाँ चलें? तो ब्रह्मा जी ने बताया, कहा ये डिपार्ट और है। कौन? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तप करई। ब्रह्मा जी ने कहा महात्माओं ये उम्र का बढ़ाना कमाना ये भगवान शंकर में सामर्थ्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो चलें। लीजिए चले। आगे आगे ब्रह्मा जी के पीछे सातों महात्माओं के पीछे वो लड़का। गए कैलाश पर्वत पर भूत भावन भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, सातों महात्माओं ने प्रणाम किया। बच्चा कब का चूकने वाला था, बोला बाबा जी प्रणाम। भगवान शंकर के पांचों मुखों से निकला, बेटे चिरजीवी भो, चिरजीवी भो। अब ब्रह्मा जी हंसे, कहा हो तो भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है विधाता, हंसने का क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ ये लड़का आज ही शाम के खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर हेरे कहा, रे
ये तो मेरा ही दिया हुआ पुत्र है, इसे तुम लोग कहाँ से ले आए? सप्तऋषियों ने अपनी गलती बताई, ब्रह्मा जी ने अपनी गलती बताई। भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम जाओ, तुम लोग जाओ, बच्चे को ही छोड़ दो। भगवान शंकर ने क्या कहा ये सीखो तुम भी भला। भगवान शंकर ने क्या कहा? का हुई है सोई जो राम रचिया था, हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई को कर तरक बढ़ावई शाखा, को कर तरक। देखो सज्जनों, सीख लो, इतने बड़े देवाधिदेव महादेव राम के भरोसे रहते हैं, हैं? हाँ, आज हम कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, ऐसा कभी भी मत कहा करो। जो राम के भरोसे रहते हैं उनके काम कभी नहीं बिगड़ते। इसलिए भगवान शंकर ने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। ब्रह्मा जी चले आए, सातों महात्मा चले आए। भगवान शंकर ने उस बच्चे से कहा देखो तुम बेल की पाती में राम राम लिख के हमारी पिंडी पर चढ़ाओ, बस तुम्हारा यही काम है। सारा दिन वो लड़का यही करता रहा। आज जैसे 5वां वर्ष पूजा, अंतिम घड़ी आई, बच्चे ने क्या देखा? बड़े बड़े मुग्दर लिए, जंजीरें लिए, जमदूत मेरी ओर लपके चले आ रहे हैं। उन जमदूतों को देख के 5 वर्ष का बच्चा मारे डर के चीत्कार मार के भगवान शंकर की पिंडी में इस तरह चिपट गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, जमदूतों से कहा दूर रहना, दूर रहना। बच्चों ने कहा महाराज आप न्यायाधीश हैं, इस बच्चे की उम्र पूरी हो चुकी है, हम इसे ले जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कहाँ पूरी हुई उम्र? तो जमदूतों ने रजिस्टर फेंक दिया, कहा रजिस्टर देख लीजिए। भगवान शंकर ने कहा जी मैं तुम्हारा रजिस्टर क्यों देखूं? वरदान तो मैंने दिया था ना 5 वर्ष का, तुम देखो तो मेरा रजिस्टर देखो। जब मैंने वरदान दिया है तो मैंने अपने वर्षों में दिया होगा। जमदूतों ने कहा तो क्या आपके वर्ष कोई और होते हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम लोगों ने कभी गीता पढ़ी है? गीता भगवान शंकर ने कहा हम बता रहे हैं, अकाउंट मिला लो, अगर पूरी हो गए हो तो ले जाना, वरना बच्चे को छूना नहीं। भगवान शंकर ने कहा सुनो, यक ब्रह्मा की आयु में, यक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। कहा जब 10 ब्रह्मा खत्म हो जाते हैं तब मेरा एक दिन होता है। जोड़ते जाना, मेरे दिन के मास गिन अमासन के पुन वर्ष, ऐसे 5 बरस रहे या बालक सुखी सहर्ष। जमदूतों ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु ये 5 वर्ष न हमारे सामने, न हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के सामने, न ये 5 वर्ष पूजने हैं, न हमें अब यहाँ आना है। आज भी वो लड़का अमर बना है। एक कोई दांतिक कथा नहीं सुनाई हमने भला? मारकंडे जी की आज तक मृत्यु नहीं हुई है। ये है प्रणाम करने का फायदा। प्रणाम करने से लोग अमर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों प्रणाम करना सीखो, इतना ही कहना पर्याप्त है। हाँ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।